नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में पाए जाने वाले कुछ ऐसे चिन्हों रेखाओं के बारे में जानकारी देंगे जो व्यक्ति के स्वभाव को एकदम से पलट देते हैं। मतलब कि उन व्यक्तियों को खुद ही नहीं यह एहसास होता, खुद ही नहीं पता चलता कि कब कैसे उनके मूड स्विंग्स हो गए। तो जो सबसे पहला हथेली में चिन्ह है, हथेली में त्रिशूल का निशान बनना। मतलब कि आपकी जैसे कि हृदय रेखा जा रही है, कुछ इस प्रकार से यहाँ त्रिशूल का निशान बन जाता है। लेकिन उसमें से एक रेखा शनि पर्वत की ओर, एक रेखा गुरु पर्वत की ओर और एक रेखा मंगल क्षेत्र की ओर इशारा करती है। तो वैसे तो ये शुभ संकेत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास बल, बुद्धि, पराक्रम ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, जिसके कारण इन तीनों का प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन यदि ये हृदय रेखा से बहुत सारी शाखाएं कुछ इस प्रकार से निकलकर, जैसे कि आपकी मस्तिष्क रेखा भी जा रही है, मस्तिष्क रेखा को टच कर जाती है। हृदय रेखा से कुछ निकलने वाली शाखाएं आपकी मस्तिष्क रेखा की ओर जाती है, उसको स्पर्श कर जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति के काफी ज्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक पल में ये व्यक्ति खुश है, हंस रहा है, हंस खेल रहा है, लेकिन दूसरे ही पल में इस व्यक्ति को अचानक से गुस्सा भी आ जाता है। तीसरे ही पल में ये रोने लगता है और चौथे पल में ये सेल्फिश भी हो जाता है और फिर से थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये कुछ अच्छे बुरे फल होते हैं इस प्रकार का हथेली में चिन्ह बनने के। अब अगला, जैसे कि आपकी मस्तिष्क रेखा एक जा रही है और ये जीवन रेखा है। अधिकतर लोगों की क्या होता है कि हथेली में उनकी मस्तिष्क और जीवन रेखा आपस में जुड़ी हुई होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ये दोनों रेखाओं के बीच स्टार्टिंग से गैप चल रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। ये चिन्ह दर्शाता है कि व्यक्ति का जो मिजाज है वो काफी जिद्दी है। जिद्दी, अड़ियल किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इनके मन में आता है ये लोग बस वही करते हैं, कभी भी दूसरों की बात नहीं मानते, दूसरों की केवल सुनते हैं, लेकिन करते अपने मन की है। और अपनी जिद को पूरा किए बिना इनको चैन नहीं आता। चाहे जिद कैसी भी हो, छोटी से बड़ी क्यों ना हो, इनको वो जिद पूरी करनी ही होती है, वरना इनके दिमाग को संतुष्टि नहीं मिलती। अगला, यदि आपका ये जैसे कि मंगल क्षेत्र है, अंदरूनी मंगल कहते हैं इसको, ये क्षेत्र उठा हुआ है, थोड़ा लालिमा लिए हुए भी हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन पर मंगल का प्रभाव होता है। मंगल कभी भी व्यक्ति को डरपोक नहीं बनाते। हाँ, लेकिन अगर ये क्षेत्र दबा हुआ है तो ऐसे में व्यक्ति बाहर बाहर से शेर लगते, लेकिन अंदर से वो दबा हुआ, डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा होता है। एक प्रकार का अंदर से डरपोक कह सकते हैं। लेकिन यदि ये क्षेत्र उठा हुआ है, लालिमा लिए हुए भी हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति किसी से भी डरता नहीं है, डटकर सामना करता है। हर मुश्किल हालात का भी डटकर सामना करते हैं ऐसे व्यक्ति। बहसबाजी करने में भी काफी तेज होते हैं और कोई भी शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाता। साथ ही यहाँ पर मंगल क्षेत्र पर यदि एक रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है तो इसको मंगल रेखा कहते हैं। इन व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की कृपा भी मानी जाती है। व्यक्ति किसी भी मुश्किल सिचुएशन में क्यों ना फंस जाए, हनुमान जी इन लोगों को उस बुरी से बुरी सिचुएशन से भी बाहर निकाल लाते हैं। लेकिन इन व्यक्तियों का गुस्सा काफी तेज होता है। वैसे शांत रहते हैं, लेकिन अगर गुस्सा आया तो किसी को छोड़ते भी नहीं है। अब जिन व्यक्तियों का अंगूठा छोटा और मोटा होता है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो इनके क्रोध आने पर इनका जो ज्ञान भी होता है वो भी शून्य के समान हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति से भी मित्रता नहीं करनी चाहिए जिनकी उंगलियां कुछ इस प्रकार से छोटी और मोटी होती हैं। उंगलियों का मोटा होना अल्प बुद्धि का संकेत है। उंगलियां जितनी मोटी होंगी, व्यक्ति उतना ही क्रोधी, वहमी और चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा। ऐसे लोग कभी भी मित्र का हित नहीं सोचते। ऐसे लोग केवल हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं।